अच्छा देखो, हम यहाँ पे आयनिक एक्विलिब्रिया कर रहे हैं, ठीक है। आयनिक एक्विलिब्रिया के मेजरली चार पार्ट्स है ना, ठीक है। एक तो पहले बेसिक एसिड बेस है, बेसिक एसिड बेस और इसकी कैलकुलेशन वगैरह ना, ठीक है। फिर एक मेरे पास स्टार्ट होता है बफर सॉल्यूशन। नॉर्मली बफर सॉल्यूशन को इसी में कंपेयर किया जाता है, लेकिन बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस इटसेल्फ जो कैलकुलेशन के, वो बहुत मुश्किल आते हैं। वो कभी तो आसान है, कभी वो चीज़ को कहाँ से कहाँ कर देता है, और होते सिर्फ 2 से 3 मार्क के। और उसमें मेहनत 10-15 मार्क की पर लग जाती है बफर सॉल्यूशन में। बेसिक एसिड बेस के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बफर सॉल्यूशन के बहुत मुश्किल होते हैं। हमेशा नहीं होते, लेकिन मतलब आप भी बोल सकते हो कि मेजरली मुश्किल आते हैं, कभी आसान भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बफर सॉल्यूशन पे ज्यादा जान नहीं मारनी है, ठीक है। अक्सर तो ऐसे क्वेश्चन आए कि हमें खुद समझने में मुश्किल होती है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर टाइम लगा है, 2-3 मार्क के लिए अगर आप 10 मिनट लगा रहे हो ना, 10-15 मिनट, तो वो वर्थ इट तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये सबसे आसान तरीन चीज़ है, और ये बफर सॉल्यूशन के सेम 2 मार्क्स की आती है। यानी जहाँ बफर सॉल्यूशन में 1 से 2 यूनिट लगते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक 1 यूनिट से भी कम में हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पार्टीशन कोफिशिएंट, इसका भी यही है। इसमें भी यही है कि छोटा वो टॉपिक है, मोर और लेस बफर सॉल्यूशन की ही स्ट्रेंथ पे आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिक एसिड एंड बेस, ठीक है। और इसके जो भी हमारे पास इक्वेशंस वगैरह बनती हैं, ये वीक बेस की, सॉरी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की, सब ठीक है। अच्छा देखो, आपको याद होगा ये टॉपिक का नाम है आयनिक इक्विलिब्रिया। नाम इक्विलिब्रिया है ना, तो इक्विलिब्रिया के आप जो पूरा हेयर्स वाला है, वो अपने साथ रिमाइंड कर लो, ठीक है। देखो मेरे पास अगर कोई इक्वेशन बनती थी ना एएस में, मेरे पास है यहाँ पे N2 है, जो कि रिएक्शन कर रहा है 3H2 से। तो ये क्या बनाता था, 2NH3 गैस। अब देखो स्टेट सिंबल में यहाँ पे सबके लिख रहा हूँ। रीजन क्या है, सॉलिड इसमें इंक्लूड नहीं होता, सॉलिड इंक्लूड नहीं होता। अब अगर मुझे इसका ये केसी वो बनाना होता तो कैसे बनाता था मैं, NH3, जो मोल्स हैं वो स्क्वायर बन गए, और N2, और ये इस तरीके से अब यहाँ तो इस तरीके से मैंने इसका पार्टीशन की कोफिशिएंट बना लिया ना, सॉरी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना लिया। अब होता क्या है, अब हम आते हैं वाटर पे, कि वाटर का आयनिक इक्विलिब्रियम वो कैसे बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर। सबसे पहले आपका कोर्स यहाँ से स्टार्ट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर। वाटर का किस तरीके से बनता है आपके पास, सही। तो अब देखो, सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ वाटर की एक्सप्रेशन लिखूंगा। वाटर की एक्सप्रेशन क्या होती है कि वो अपने अच्छा, ये आयनिक इक्विलिब्रियम है, याद रखना। तो हमें इसको आयन से वो ब्रेक करना पड़ेगा, और ये कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए नहीं है। इसको आयन से ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। H2 अपने आयन में किस तरीके से ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। H प्लस और OH वो माइनस है। और देखो यहाँ पर ये वाला साइन आ रहा है। अच्छा, किसी भी इक्वेशन के साथ ये वाला साइन आ जाए ना, इट मीन्स कि वो वीक है, वो वीक इक्वेशन है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। यानी रिएक्शन वीक है किसी भी एक तरफ, वो ज्यादा नहीं है। अब होता क्या है, मैं इसका बनाऊंगा केसी। मैं इसका क्या बनाऊंगा, केसी। केसी क्या बनेगा, H प्लस और OH माइनस, और ये क्या आ गया, H2O। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से मेरे पास अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे होता क्या है, जो H2O है ना, उसकी जो हाइनाइजेशन होती है वो बहुत ही कम होती है। जो H2 है उसकी हाइनाइजेशन बहुत ही कम होती है। यानी कि अगर इमेजिन ये करो कि अगर मेरे पास 1000 मोल्स हैं H2O के ना, अगर मेरे पास 1000 मोल्स हैं H2O के, तो बहुत ही कम, लेट से सिर्फ 10 मोल्स जो हैं वो
एच और ओ एच में कन्वर्ट होंगे, बाकी सारी एच टू ओ में रहेंगे, ठीक है। मेरे पास 1000 मोल से एच टू ओ के, और इसके अभी कन्वर्जन हुई, जब कन्वर्जन हुई तो सिर्फ वो 10 10 मोल्स कन्वर्ट हो गए, बाकी सारे मोल्स अपनी असली हालत में रहे, ठीक है, एच टू ओ के। यानी ये कन्वर्जन क्या है, ये तो कांस्टेंट है, यानी कि जो एच टू ओ की वैल्यू है ये है वो कांस्टेंट है, सही। जो एच टू ओ की ये वैल्यू है ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। जी सर। सही। सही। और सही, अब यहाँ पर इसका वो क्या हुआ, मतलब हुआ मेरा एच टू ओ तो कांस्टेंट है, क्या मतलब हुआ, मेरा जो एच टू आ रहा है ये तो कांस्टेंट आ रहा है, जो एच टू आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये तो कांस्टेंट आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस एच टू ओ को किसी के साथ भूले जाऊंगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ के क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों जो कांस्टेंट है ना, के सी और एच टू जो दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट को आपस में वो मर्ज करके एक हम नया कांस्टेंट बना रहे हैं, ठीक है, जो है के डब्ल्यू। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ये लिखा है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, के डब्ल्यू, वाटर। सही है। ठीक है, के डब्ल्यू, ये बन गया, इसकी इक्वेशन ये आ गई। अच्छा देखो, हम यहाँ पे एक सर ये इक्वेशन में कांस्टेंट नोन यहाँ, होता है जिससे हम लिख सकते हैं हाँ, इसको? इसकी वैल्यू मैं एक मिनट बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होती ना। अब जी होता सर। क्या है, इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14, 1 × 10⁻⁻14, और ये डाटा ये बुकलेट में दी हुई होती करने दिया होता है। है। हाँ, ना तो ऐसी ओके। आप वो क्वेश्चंस करोगे वैसे ही ये मेमोराइज हो जाएगी, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से अब यहाँ पे मेरे पास देखो, भले ही एच और ओ एच कम बन रहे हो, लेकिन जितने एच बन रहे होंगे उतने ही ओ एच भी आ रहे होंगे, ठीक है। हम्म। यानी दोनों की वो कंसंट्रेशन क्वांटिटी सब इक्वल है। तो मैं यहाँ पे ओ एच के बदले एच भी ये पुट कर सकता हूँ यूँ करके, और मैं इसको एच स्क्वायर भी वो लिख सकता हूँ, सही। तो हम्म। ये बस इसको एक लिखने का तरीका है, और वो कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास हो गया, ये फर्स्ट फार्मूला आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्योर वाटर का। ये मैं इसलिए वो बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फार्मूलाज आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सारे ये मेमोराइज कर वो रखने पड़ेंगे, ठीक है। जितने भी आ रहे हैं हम उनको ग्रीन से हाईलाइट करते जाएंगे आगे। तो ये एक फार्मूला मेरे पास आ गया। अब इसी तरीके से मेरे पास क्या है, अब हम आते हैं एसिड और बेस की तरफ। बफर को मैं हमेशा अलग से पढ़ाता हूँ इसके साथ, वो नहीं पढ़ाता। बफर की थ्योरी बहुत आसान है, मार्क्स तो गेनिंग होती है, लेकिन उसके अक्सर जो कैलकुलेशंस आती हैं वो बहुत मुश्किल आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एसिड यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली एसिड की और बेस की ये डेफिनेशन आती है। एसिड क्या है, हमारे पास प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक है। और ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। और बेस क्या होता है, यही प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, यही क्या होता है, बेस, यही मेरे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अब यहाँ पर हम खाली एसिड और बेस के ऊपर तो बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं एसिड की स्ट्रेंथ के ऊपर। यहाँ पे जो मेजरली हमारा फोकस रहेगा वो एसिड की स्ट्रेंथ के ऊपर रहेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम बात करेंगे एसिड के ऊपर, क्योंकि वीक बेस वो पहले कोर्स में था, वीक बेस कोर्स में नहीं है। तो अब मेरे पास जो वो बचता है, अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर कुछ खास हम बात करते नहीं है, क्योंकि ये फार्मूलाज इनके सेम होते हैं, ठीक, एक ही फार्मूला होता है। ज्यादातर जो फार्मूलाज और जो पूरी इक्वेशंस पूरी ड्राइव होती हैं वो ये वीक एसिड की होती हैं, ठीक है।
अब देखो मेरे पास ये होता क्या, जो इनकी स्ट्रेंथ है ना वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन पे, एसिड की स्ट्रेंथ। जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे, कि कितनी आयनाइजेशन हो रही है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी कितनी आयनाइजेशन हो रही है। इसको हम बोलते हैं, ये एसिड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो एसिड की स्ट्रेंथ इसके ऊपर डिपेंड करती है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे। अब अगर मेरे पास वीक एसिड है ना, जैसे फर्स्ट करो मेरे पास अभी स्ट्रॉन्ग एसिड पे आ जाए। अगर मेरे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मेरे पास है HCl, H+ और Cl-। अब देखो यहाँ पे सब कुछ जो है ना, आपको ये साइन बता रहा होगा। साइन क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, मल्टी ये डायरेक्शनल यानी इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन एक ही तरफ जा रहा है। तो जो HCl के ऑलमोस्ट सारे आइंस कन्वर्ट हो रहे होंगे। देखो मैंने ऑलमोस्ट का वर्ड यूज किया है, सारे आइंस यानी कि ये नहीं बोला कि लाजमी सारे आइंस कन्वर्ट होंगे। मैंने वर्ड यूज किया है ऑलमोस्ट सारे आइंस कन्वर्ट हो रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है देखो, एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी 100% आइंस के बाद नहीं होती, चाहे कोई चीज चीज कितनी ही वो रिएक्टिव क्यों ना हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट करो 100 मोल्स हैं, इसके 0 0 है, तो जैसे लेट सी 95 मोल्स वो कन्वर्ट, 95 मोल्स क्या हो गए आइंस में, वो कन्वर्ट हो गए, और 5 मोल्स वो बच गए। तो इसको बोलते हैं एन एसिड दैट आयनाइजेस कंप्लीटली। डेफिनेशन क्या बनती है, एन एसिड दैट आयनाइजेस कंप्लीटली, ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। एन एसिड दैट आयनाइजेस कंप्लीटली, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कंप्लीटली मेरे पास आयनाइज हो जाए, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है ये, 1 मिनट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दोनों ही इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, 1 मिनट। जी। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है, हम सब ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, pH = -log 10H+। ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई भी एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का तरीका होता है। इससे हम वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हम वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों एसिड की स्ट्रेंथ बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, सही। ये मेरे पास बन गया पीएच का फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब जितने भी, ठीक, अब जितने भी मेरे पास यहाँ पे ये एसिड्स है ना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे के सारी डिपेंडेंसी किस पे, H+ पे। एसिड तो है ही जो एक्वा सॉल्यूशन में H+ को रिलीज करे, तो सारी की सारी डिपेंडेंसी इस पे कि कितने आइंस वो रिलीज हो रहे हैं ना। तो जितने ज्यादा आइंस वो रिलीज होंगे उतनी ज्यादा ये एच की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, जितने वो आइंस बनाएगा, और उतने ही ज्यादा मेरे पास क्या होगा, पीएच ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, आइंस पे, सही। जी अच्छा देखो इस तरीके से अब मेरे पास आता है स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड को हम इसके बात करेंगे ना, वीक एसिड एक पूरा अलग टॉपिक बोल सकते हो। फिर एक मेरे पास आता है स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, एसिड का जो ये, चलो उसके बाद बात करते हैं, जो ये पीएच होगा ना एसिड का, ये होगा, पीएच क्या होगा, नियर टू 1, 1 के आसपास होगा पीएच, ठीक है। अब मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। स्ट्रॉन्ग बेस मेरे पास क्या होता है, देखो मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस का ये बनता है फॉर्मूला, pH = -log 10 OH-, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पीएच के लिए OH वो माइनस आता है, ठीक है। ये क्या हो गया, OH-, ये स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इसका POH यानी इसका पीएच कितना होता है, इसको असल में POH बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं POH, ठीक है।
ये जो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम यूज करते हैं, और इसका पीओएच क्या होता है, यानी ये होता पीएच ही है। इसको क्योंकि ये वो बेस के लिए तो पीओएच बोल देते हैं। और ये होता है नियर टू 14। क्या होता है? नियर टू 14 होता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये तो दो फॉर्मूलाज और आ गए। इसी तरीके से एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल्स टू 14। ये हमारे पास एक और होता है फॉर्मूला, किसका? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ठीक है। ये भी हमारे पास यूज होता है, ठीक है। कुछ चीजें फाइंड आउट करने के लिए ये भी हमारे पास यूज हो सकता है। तो ये किसका है? पीएच और पीओएच का हमारे पास ये कंबाइन करके फॉर्मूला, यानी कि अगर मेरे पास पीएच आ जाए तो मैं उसके जरिए पीओएच बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। यानी कि अगर फर्स्ट करो पीएच मेरे पास है 3, और पीओएच मैंने फाइंड आउट करना है, तो मैं 14 से 3 को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास पीओएच आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ वो तक तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस थे। अब मेरे पास स्टार्ट होता है वीक एसिड ना। वीक एसिड जो है वो थोड़ा मुश्किल है, यानी कि उसमें काफी ज्यादा जो है वो कन्वर्जन्स वगैरह है ना, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन को लिख रहा हूँ। इसको यूं करके लिखते हैं, एच ए, ये वीक एसिड है, और ये इसकी हाइनाइजेशन होगी। अच्छा, वीक एसिड में पता है क्या होता है? वीक एसिड हम ये बोलते हैं कि भाई, जो हमारे पास वीक एसिड का कंपाउंड है, जो आयंस है, दोनों की कंसंट्रेशन कंपेरेबल होंगी। दोनों की जो कंसंट्रेशंस होंगी ना, वो क्या होंगी, आपस में कंपेरेबल होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एच ए की बहुत ज्यादा है तो एच प्लस और ए माइनस की बहुत ही कम होगी, ठीक है। अच्छा, ये एच ए बेसिकली ये है क्या? एच ए मेरे पास एसिड का पॉजिटिव पार्ट है, यानी जो एच है ना, और ये ए वो माइनस ए जो है ना, ये नेगेटिव पार्ट है। ये क्या है? नेगेटिव पार्ट। और ये क्या है? ये पॉजिटिव पार्ट है एसिड का, सही। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से अब क्या होता है मेरे पास, अगर मैं अच्छा, इसका जो है ना वो नहीं होता। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो होता ही के ए है। के सी नहीं बोलता। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाऊं तो क्या बनेगा, के ए इज इक्वल्स टू एच प्लस ए माइनस डिवाइडेड बाई एच ए, ठीक है। यही प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंस का होता ही के ए है, तो के ए जहाँ पे भी है आप ये पहचान लो कि वीक एसिड है। और इसको अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें, तो एक तो ये हमारे पास पक्का पक्का फॉर्मूला बन गया, सही। तो के ए इज इक्वल्स टू, अच्छा ये मैं अब एच ए इसके साथ लेके आ रहा हूँ, तो ये इस तरीके से बन गया, एच प्लस एच प्लस इंटू ए माइनस, ठीक है। अब ये अब जाहिर सी बात है कि एच ए कोई कोई कांस्टेंट थोड़ी है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे जितने मेरे पास एच प्लस है उतने ही ए माइनस भी होंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ, यानी जितने मेरे पास एच प्लस होंगे उतने ही मेरे पास ए माइनस भी होंगे। तो मैं इनको इस तरीके से लिख देता हूँ, एच प्लस का स्क्वायर हो गया ना, दो एच प्लस आ गया तो आपस में वो मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो याद की बात है, यहाँ पे भी आएगा। तो ये क्या बन गया, के ए इंटू एच ए, सही है। अब ये मेरे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। नहीं, और ये तो मेरे पास ऊपर वाला ही एक ये भी फॉर्मूला आ गया। अच्छा, एक और बात, वीक एसिड के लिए हम पी के ए यूज करते हैं, पीएच यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वीक एसिड की वैल्यूज बहुत ही कम होती हैं। तो उनको एक ग्राफ पे प्लॉट करना मुश्किल हो जाता है ना। अगर मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को साथ की वो ग्राफ पे प्लॉट करूँ, तो वीक एसिड तो सारी एक को जगह आ जाएंगे बहुत छोटी सी रेंज में। तो हम इनको अलग कर लेते हैं और पी के ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी के ए से। ये हो गया माइनस लॉग 10 एच प्लस, क्या हो गया, माइनस
log 10 H प्लस हो गया ये, अच्छा सॉरी H प्लस नहीं, माइनस log 10 के ए, ठीक है। यानी जो के ए की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा ऊपर इक्वेशन, तो यहाँ पे पुट करके पी के ए मेरे पास वो आ जाएगा। अब ये पी के ए की वैल्यू जो है ना, ये हम यूज़ करते हैं बफर सॉल्यूशन में। पी के ए की वैल्यू कहाँ यूज़ करते हैं, ये बफर सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास, अब ये टोटल फॉर्मूलाज आ गए हैसियत के, एक अभी भी बचा है डिग्री ऑफ फाइनलाइजेशन का, वो भी हम करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा है वाटर का, कि ये वाटर किस तरीके से हमारे पास होता है, सही। अब इसके बाद जो है हम ये एसिड और बेस पे आ गए, ये वाटर और सबसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का पढ़ा, ये पीएच होता है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस पे अब आ गए, सही। स्ट्रॉन्ग बेस का इस तरीके से होता है, पी पी ओ एच इसको माइनस लॉग 10 ओ एच माइनस। देन उसके बाद हम ये वीक एसिड पे आ गए, वीक एसिड का इस तरीके से होता है, सही। वीक एसिड का इस तरीके से होता है, सही। वीक एसिड के तीन फॉर्मूलाज है, तीनों फॉर्मूलाज याद को रखना है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये तीसरी चीज है। क्या आ जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में क्या होता है हमारे पास, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास होता क्या है, एक मिनट, यानी कि और ये वीक एसिड के लिए ही होता है, ठीक है। ये वीक एसिड के लिए होता है, तो ये ज़्यादातर ही वीक एसिड के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का तो हमें पता है कि भाई आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वीक एसिड की ये वेरी करती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है H प्लस डिवाइडेड बाय एच ए, ठीक है। एच ए आ गया ना, मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरे पास वीक एसिड का फॉर्मूला बन, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का बन जाता है। ये किसका बन जाता है मेरे पास, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का फॉर्मूला तो बन जाता है। इसको सही तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ये नोट्स आपके पास आएंगे। H प्लस डिवाइडेड बाय एच ए, ठीक है। तो ये मेरा मेरा किसका बन गया, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का फॉर्मूला बन गया। अब ये कुल मिला के आपके पास ये वाले फॉर्मूलाज, इनको हम नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास था वाटर का, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास किसका, वाटर का था, एक ये हो गया, ठीक है। देन एक ये हो गया, सेकंड हमारे पास ये हो गया सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ, फिफ्थ, और ये मेरे पास हो गया सिक्स, सेवन और एट। ये एट फॉर्मूला जो है ना, आपने मेमोराइज को रखने हैं, ठीक है। इससे काफी सारी चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है। अब जरा इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। यानी कोशिश करना है, एक मिनट, ठीक है। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे? ठीक है तो। अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा देखो अब ना, वो पता है जैसे फर्ज करो, वो लेट से मेरे पास एथानोइक एसिड है ना। एथानोइक एसिड वीक एसिड होता है। अभी हम ये एक एग्जांपल की तरफ आ गए, फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम एक्चुअल को क्वेश्चन भी कर लेंगे दो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3COOH, ठीक है। ये वीक एसिड है, क्योंकि हमें पता ही ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे वीक एसिड होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं होता, ठीक है। ये बन गया। अच्छा अब क्या है, देखो एसिड कैसे टूटेगा। अब देखो ये मेरा अ, जो मेरा ये वाला पार्ट है ना, CH3C, ये ए होगा, और ये एच जो है वो तो एच ही होगा। अब ये एच ए है, ठीक है, और ये वाला पार्ट मेरा होगा ए। तो ये वो टूट जाएगा, CH3C माइनस प्लस एच प्लस, इस तरीके से मेरा टूट जाएगा, ठीक है, सही। अब यहाँ पे उसने मुझे कहा कि भाई मेरे पास जो कंसंट्रेशन है ना एसिड की, वो क्या है, वो है मेरे पास 0.2 मोल पर DM क्यूब। 0.2 मोल पर DM क्यूब क्या है मेरे पास, वो कंसंट्रेशन है किसकी, एसिड की, ठीक है। अब वो मुझे यहाँ पे बोला है फाइंड, क्या क्या करना है फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड आउट करना है H प्लस, देन मुझे फाइंड आउट करना है ओ एच माइनस,
देन मैंने फाइंड आउट करना है पीएच। देन मैंने फाइंड आउट करना है पीओएच। अब मैं सारी चीजें एक ही के जरिए बता रहा हूँ ना, सही है। और देन उसके बाद मुझे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये पूरा एक कंप्लीट ये पैकेज हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह ताला पांच पेपर की तरफ आते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से मेरे पास है, ठीक? अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या होता है। अब देखो ये मेरे पास हो गया। अब मुझे अगर इसका एच प्लस अच्छा, इसके लिए मुझे के ए चाहिए होगा ना। के ए की वैल्यू मेरे पास ये गिवन होनी चाहिए ना। के ए, मुझे ये वैल्यू या तो गिवन होती है या निकालनी पड़ती है, ठीक है। के ए मुझे दिया हुआ है 1 × 10⁻⁴। अब यहाँ पे जो है वो इस तरीके से था कि के ए में वो निकाल नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास चीजें नहीं थी ना। तो के की वैल्यू वो गिवन है। ये दो वैल्यूज मेरे पास वो गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, देखो, एच एच प्लस निकालना और वीक एसिड दिया हुआ है। तो फॉर्मूला ये रहा, एच प्लस जो ये मैंने वो 6 में लिखा हुआ है, एच प्लस इज इक्वल्स टू के ए इंटू एच ए, ठीक है। एच प्लस इंटू के ए इंटू एच ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये अंडर रूट में ना, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। एच प्लस इज इक्वल्स टू के ए इंटू एच ए। अब के ए की वैल्यू क्या है, 1 × 10⁻⁴। और एच ए की वैल्यू मेरे पास है, ये मुझे उसने दी हुई ना, ये एच ए है ना मेरे पास, ये एच ए है। और ये ए माइनस है और ये एच प्लस है, ठीक है। तो जो ये मेरे पास एसिड होता है, वीक एसिड, वो एच ए होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2। अब ये अंडर रूट के अंदर है, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.47 × 10⁻⁻³ ये एच प्लस हो गया, ठीक है। ठीक है? उसके बाद पार्ट टू पे आ जाओ। पार्ट टू में बोल रहा है कि मुझे पीएच निकालना है। पीएच का तो एक ही फॉर्मूला है, -log 10 एच प्लस। ये किसका फॉर्मूला है, एच पीएच का। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -log 10 एच प्लस की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या ये 4.47 × 10⁻⁻³ तो ये आ गई 2.34, सही है। अब यहाँ पे पार्ट थ्री में क्या पूछ रहा है। पार्ट थ्री में वो मुझसे पूछ रहा है, अच्छा सॉरी, पार्ट थ्री मैंने पहले निकाल लिया ना। पार्ट थ्री पहले निकाल लिया, ओ एच नहीं निकाला। अब मुझे ओ एच भी निकालना है। तो देखो ओ एच के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। देखो याद होगा वो के डब्ल्यू का जो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। क्या था, के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एच प्लस, याद है सबसे ऊपर जो हमने पढ़ा था सबसे ऊपर, के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस ना। और के डब्ल्यू की क्या वैल्यू थी, कॉन्स्टेंट 1 × 10⁻⁻14। ये डाटा बुकलेट में, सारे डाटा बुकलेट तो नहीं है, लेकिन अभी भी एक पेज आएगा जिसमें सारी कांस्टेंट वैल्यूज दी हुई होंगी। तो ये उनमें इसमें दी हुई, कि वैसे भी ये याद हो जाती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो क्या बन गई, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। अब मेरे पास यहाँ पे एच प्लस है, मुझे ओ एच माइनस फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एच प्लस, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे पास के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, के डब्ल्यू के 1 × 10⁻⁻14। और एच प्लस की वैल्यू है मेरे पास 4.47 × 10⁻⁻³ तो मेरे पास यहाँ पे ओ एच माइनस आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 2.23 × 10⁻²। अच्छा, यहाँ पे ऊपर मैंने मोल पर डीएम क्यू पहले लिखा था, 2.23 × 10⁻⁻12। देखो अब ये वैल्यू इतनी
कम क्यों आई है, हालांकि एच प्लस तो इतना कम नहीं था। वजह क्या है, ये एसिड है, तो इसमें एच प्लस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट 4 में मुझे बोला है कि भाई मुझे पीओएच निकाल के दो। अच्छा, पीओएच के दो वो तरीके हैं ना, ठीक है, दोनों तरीकों से मैं आपको ये बता देता हूँ, जो भी आपको सही लगे आप उसे निकाल लो। पीओएच हमें फाइंड आउट करना है, तो पीओएच आ रहा है, एक तो ये -log 10 ओ एच माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास कितना है, -log 10 2.23 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये मेरे पास पीएच आ रहा है 11.65 ना। तो ये पीओएच आ गया, ठीक है। एक तो ये वाला तो मेथड है। ऑल्टरनेट वो मेथड क्या है इसका, पीएच प्लस पीओएच इजिकल्स टू 14। ये ज़्यादा आसान तो मेथड है, ठीक है। ये मेथड कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पीएच मुझे पता है, तो पीएच कितना है मेरे पास, पीएच है मेरे पास, हमने भी फाइंड आउट किया है 2.34। तो 2.34 इजिकल्स टू पीओएच इजिकल्स टू 14, तो ये वही मेरे पास बन रहा है 11.66 बन रहा है ना, तो बात एक ही है, ठीक है, सेम पीओएच बन रहा है। अच्छा, अब देखें, अब इसके बाद क्या है मेरे पास, इसके बाद अब अगर मुझे पार्ट 5 निकालने यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालने हैं, तो वो तो काफ़ी आसान है ना। अब मैं आपको वैल्यू के पुट करके बस बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये कैलकुलेटर के लिए मुझे उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी ये नॉर्मल कैलकुलेटर से कर रहा था, यानी मेरे सामने आंसर से। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ दोबारा यहाँ पे, एच प्लस, ये फॉर्मूला है ना, सॉरी, हाँ, एच प्लस डिवाइडेड बाय एच ए इंटू 100। अब ये मेरे पास कितना है, एच प्लस कितना है, एच प्लस है मेरे पास 4.47 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, ये वैल्यू हमेशा बहुत छोटी आती है, याद रखना, ये बहुत छोटी वैल्यू है ये हमेशा। और ये है मेरे पास एच ए था 0.2, तो मेरे पास मतलब 100 करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने एक ही के जरिए आपको सब चीज़ें करा दी, अब इंशाल्लाह इसके मेन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि भाई बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ना, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या इक्वेशन क्या बनेगी, BaOH2 गिव्स ऑफ Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस। अब देखो बोले कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोल पर डी एम क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो जाहिर सी बात है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है मेरे पास, 0.12 है इसकी कंसंट्रेशन। अब ये जो इसकी जो मोल्स है ना, कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है, ठीक है। तो जो इसकी वो कंसंट्रेशन होगी वही बाकियों की भी होगी, ठीक है। तो इन दोनों में मोलर रेशियो क्या, 1:1 का, तो इसकी भी यही वो कंसंट्रेशन आ गई। और अब इन दोनों में क्या मोलर रेशियो है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड और इसमें, तो मोलर रेशियो में देख लूंगा, मोलर रेशियो आ रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड और ओ एच माइनस में, तो ये मेरे पास आ रहा है 1:2 का। तो अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड की 1.2 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, एक्स, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये जाएगी 0.24, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या आ गई, यहाँ से मेरे पास ओ एच की कंसंट्रेशन आ गई। बोले पीएच निकाल के दो, अब जाहिर सी बात है डायरेक्टली तो हो नहीं सकता। सबसे पहले क्या करूंगा, पीओएच निकालूंगा, पीओएच इज इक्वल्स टू -log 10 OH, वो माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरे पास पी ओ एच आ जाएगा, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ से करूँ क्या है, -log 10, और ये क्या वैल्यू हो रही है, 0.24। तो ये मेरे पास आ गया पी ओ एच कितना आ रहा है, 0.619। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि जो पी, ये मेरे पास क्या स्ट्रॉन्ग बेस है ना, जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग वो बेस होते हैं, ठीक है। इसका पीएच क्या होगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो पीएच कैसे निकालेंगे हम, जो स्टेप 1 था, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। पीएच कितना है, हमें निकालना है, तो ये हो गया 14 माइनस 0.619, ठीक है। क्या हो गया, 14 माइनस 0.619, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 13.381, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस था, तो इसका पीएच भी क्या है, वो ज़्यादा है, नियर टू 14 आया, ठीक है। तो पीएच ही है इसका। अब देखो वो यहाँ पे मुझे बोल के आ रहा है ना, देखो वो मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि write an expression for the Ka for a weak acid HA in terms of concentration of the species involved। अब Ka मेरे पास क्या है, Ka की जो वो बनेगी वो यही है ना, H प्लस A माइनस, ठीक है, H प्लस A माइनस और HA, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गई इसकी, वो आ गई एक्सप्रेशन आ गई जो कि 1 मार्क की होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब वो बोल रहा है कि भाई, अब उसके बाद वो मुझे बोल रहा है कि अच्छा देखो, उसके बाद वो बोले कि द हाइड्रो ऑक्साइल अमोनियम आयन यानी HONH4 प्लस, ये NH3 प्लस, सॉरी, ये क्या है, HONH3 प्लस। अब मैं आपको खाली ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ, यानी कि किस तरीके से होगा, कैलकुलेट नहीं कर रहा है ना, ठीक है। इज अ वीक एसिड, वीक एसिड है उसकी, जो है एक वीक एसिड है उसकी वो कंसंट्रेशन दे दी, यानी एच ए की वैल्यू मुझे दे दी। अब वो बोल रहा है कि हाइड्रो ऑक्साइल आयन हैज अ पीएच ऑफ 4.1, कैलकुलेट के ए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पर उसने मुझे ये तो दे दिया, एच ए दिया भाई, ये दोनों नहीं दिए हुए। जो एच प्लस की होगी वही ए माइनस की भी होगी, तो मैंने के ए निकालना है, तो मुझे एच ए तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे उसने पीएच दे दिया। अब मुझे पीएच दिया हुआ है 4.1। अब इससे मैंने क्या करना है, एच प्लस निकालना है। तो पीएच की वैल्यू होती है, इक्वेशन होती है -log 10 4.41, ठीक है। तो ये मेरे पास मैं क्या करूँगा, अच्छा, अब ये देखो, जो ये जो log 10 होता है ना, ये इनवर्स होता है एक्सपोनेंट का, यानी 10 की पावर का ना, एक्सपोनेंशियल का, 10 की पावर का, एक्सपोनेंट का। तो क्या करेंगे हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये पहले वैल्यू पुट करी 4.41, और मैं माइनस को इस तरफ लेके आ गया, तो ये मेरे पास ये बच गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको वो निकालने के लिए 10 की पावर अप्लाई कर दूंगा एक्सपोनेंट। तो 4.41, अब जो 10 की पावर और वो log 10 है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ यहाँ पे क्या बच जाएगा, जो गलती से 4.41 पुट कर दिया, यहाँ पे तो एच प्लस आना है ना, ठीक है। तो ये बच गया एच प्लस। अब एच प्लस इंटू 10 की पावर -4.41, ये इसका क्या है मेरे पास आंसर पे, ये आंसर चाहे तो इस तरीके से लिख दो, लेकिन इसकी क्योंकि मुझे के ए निकालना है तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, तो अब मैं ये के ए में यहाँ पर ये वैल्यू सारी वो पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 10 की पावर -4.41 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 × 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये मेरे पास है आंसर, क्या आएगा,
10⁻⁻4.41 ब्रैकेट 10 पावर में स्क्वायर और नीचे 1 × 10⁻⁻3। तो मेरा जो यहाँ पे के ए आ रहा है वो आ रहा है 1.51 × 10⁻⁻6। सही है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, के ए की। ठीक है। अब जो के ए मेरे पास है इससे मैं पी के ए निकाल लूंगा। पी के ए क्या आ रहा है, -log 10 के की वैल्यू क्या है, 1.51 × 10⁻⁻6। अभी सीधा आप ये वैल्यूज रख दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सही। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl solid dissolve in a water to form acidic solution. This is due to the dissociation of ammonium ions। ठीक है। मेरे पास अमोनियम आयन है, इसको मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ और वो H+ और NH3 बना रहे हैं, यानी कि NH4+ तो एसिड होता है, तो वो क्या देगा मुझे, H+ देगा। ठीक है। और NH3 यानी वो बेस देगा। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई द अमोनियम आयन इज अ वीक एसिड, द pH of a 0.3 mole per dm cube solution of ammonium chloride is 4.8 into 10 की पावर this। कैलकुलेट द H प्लस इन अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड यही है ना, यानी NH4 + Cl। तो यही इसकी यानी कि उसने वो कंसंट्रेशन दे दी, कितनी है, HA की 0.3। ठीक है। इसका H+ वो निकालने को बोल रहा है, तो वही हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अच्छा पीएच दिया हुआ है ना, फिर तो ये सीधा पीएच से करेंगे। पीएच इज इक्वल्स टू -log 10 H+। ठीक है। ये कितना आ रहा है, 4.89 -log 10। अब मैंने जो मेथड बताया था मैं डायरेक्ट उसी तरीके से कर रहा हूँ ना, मैं बीच में शो नहीं कर रहा वो कैलकुलेशन। ठीक है। बल्कि चलो एक दफ़ा और कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट लगाऊंगा, जो एक्सपोनेंट यानी 10 की पावर होता है ना, वो -log 10 को यानी वो log 10 को कैंसिल कर देता है, तो उसके लिए मुझे माइनस यहाँ पे लाना पड़ेगा पहले, फिर जो है वो 10 की पावर यानी एक्सपोनेंट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4.89 इजिकल्स टू H+। तो ये मेरे पास H+ की वैल्यू आ गई। ठीक है। चाहे तो उसकी एग्जैक्ट ये डाल दो ऐसी तरीके से। अब बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी के ए ना अमोनियम में, हमें ये अभी से पहले भी किया है। तो पी के ए इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पे मुझे के ए को निकालना पड़ेगा ना, तभी ये वो 2 मार्क्स का है। के ए कैसे निकालूंगा, के ए के का सीधा सा फॉर्मूला होगा ना मेरे पास, पी के लिए के ए निकालना पड़ेगा। तो के ए बराबर होगा यहाँ पे क्या है, H+ और NH3, जितना H+ होगा उतना ही NH3 भी होगा। ठीक है। तो H+ -3/HA। ठीक है। तो यहाँ पे H+ की वैल्यू हो गई 10 × 10 - 4.89 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच ए कितना था, 0.300, यानी वो 0.3। तो मेरे यहाँ पास यहाँ से एक के ए आ जाएगा, देन के ए को आप पी के ए में वो पुट कर दो, पी के इक्वल्स टू -log 10 के, ये के में यहाँ पे ये वैल्यू वो पुट कर दो तो आपके पास पी के ए की ये वैल्यू आ जाएगी। see? अच्छा देखो अभी आपके पास W18 यानी कि विंटर 1842 का क्वेश्चन है। ठीक है। वेरिएंट है विंटर 1842। ठीक है। अब वो बोल हम्म। रहा है कि भाई निट्रस एसिड HNO2 ये वही एसिड है जो कि ट्रांसोनियम सॉल्ट को बनाता है ना, उससे रिएक्ट करके। ठीक? ये आपका ये NH2 से रिएक्शन करके ना, ठीक है, फिनाइलामाइन से। इज अ वीक एसिड विद के ए ऑफ 6.9 × 10⁻⁻4। उसने यहाँ पे इसका वो कंसिडरेशन दे दी HA की। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड आयनाइजेस partially, whereas the strong acid ionizes completely। ठीक है।
क्योंकि मैंने ऊपर वाली लाइन यूज नहीं करी थी तो इस वजह से। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ के ए। ठीक है, इसके लिए मुझे पहले इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ये बनेगी, HNO2 gives ऑफ H प्लस और NO2 माइनस। ठीक है, तो क्या बन जाएगी? H प्लस NO2 माइनस डिवाइडेड बाय HA, सॉरी HNO2। सही। अब बोला कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HNO2। इसका पीएच ये कैलकुलेट करो। तो मुझे सबसे पहले तो भाई देखो, पीएच के लिए तो मुझे H प्लस निकालना पड़ेगा। के ए मुझे दिया हुआ है ना, तो H प्लस कैसे आएगा? के ए इंटू एच ए ना। अब के ए मेरे पास कितना है? के ए मुझे दिया हुआ है, के ए मेरे पास है 6.9 इंटू 10 की पावर -4। 6.9 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये वो नहीं था, ये के ए है खाली ना, सॉरी। मैंने इसको गलती से वो कंसंट्रेशन बोल दिया था पहले। एंड कैलकुलेट द पी, ये रहा ना, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.15 मोल पर टीएम क्यूब ना, ये कंसंट्रेशन है। तो जस्ट कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? 6.9 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 0.15। तो ये मेरे पास आ गया इसका H प्लस 0.0107। ठीक है, 1017 है ये। फिर उसके बाद पीएच पे आ जाओ, पीएच आ जाएगा -log 10। एच प्लस है ना, एच प्लस की क्या वैल्यू है? 1017। तो ये मेरे पास पीएच आ गया -log 10 01017। तो ये पीएच क्या आ रहा है? पीएच आ रहा है 2। ठीक है, अब वो बोला कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ HNO2 मॉलिक्यूल्स दैट आर हाइड्रोलाइज्ड इन 0.15 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HNO2। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन असल में पूछ रहा है ना वो। तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है मेरे पास? ये रही। H प्लस की कंसंट्रेशन मेरे पास ये रही, एच ए की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो फॉर्मूला बनता है H प्लस ओवर HA इंटू 100। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है H प्लस कितना है? H प्लस मेरे पास है 0.0107 डिवाइडेड बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, एक से 0.0107 डिवाइडेड बाय 0.15। तो ये मेरे पास आ रही है 6.7%। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितनी आ रही है? 6.7% मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमने करना है। देखो यहाँ पे बोले राइट द एक्सप्रेशन फॉर द के डब्ल्यू ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये हमने करी हुई है। ठीक है, एच प्लस और ओ एच माइनस ना, दोनों की कंसंट्रेशन आ गई। फिर वो बोले द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। प्लेस अ टिक ट्री इन द appropriate column in each row to show the effect of increasing temperature of the water on the pH and the ratio of H plus and OH वो माइनस। ठीक है, देखो पीएच तो जाहिर सी बात है डिक्रीज होगा ना। ठीक है, जब मैं ये वाटर इंक्रीज करूंगा तो पीएच तो डिक्रीज होगा। ठीक है, उसका वो रीज़न क्या आएगा कि OH माइनस जो है, जो मेरे आयन से वो ज़्यादा बनेंगे ना, तो पीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एच और ओ एच का रेशो सेम रहेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं जितना करूंगा ना, तो उतनी ज़्यादा जो है वो आयनाइजेशन होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो जितना एच प्लस बनेगा उतना ओ एच वो माइनस भी बनेगा। तो रेशो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, दोनों सेम रहेंगे। अच्छा, खाली टिक करना था, डिक्रीज और स्टे सेम।
अच्छा देखो, फिर वो यहाँ पे बोल रहे हैं, ये 2 मार्क का है। An aqueous solution of sodium hydroxide has a pH of 13.25 at this. Calculate the concentration of sodium hydroxide solution. सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन की। अच्छा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ये वीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहीं पे भी मुझे के, और ये बेस है, ठीक है, NaOH है। अब बोला कि भाई मुझे इसकी कंसंट्रेशन निकाल के दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, NaOH है, और वो इस तरीके से वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन यहाँ पर, जैसे ये हेक्स है ना, तो इन दोनों की भी हेक्स हेक्स होगी, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, 1:1 का रेशो है। तो अगर मैं OH की कंसंट्रेशन निकाल लूँ तो मेरे पास NaOH की भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पीएच दिया है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे pH = -log 10H+, ठीक है। तो मैं यहाँ पे H+ की वो कंसंट्रेशन निकालूंगा, पीएच कितना है, 13.25 -log 10H+। अब यहाँ से मैं H+ की वैल्यू निकालूंगा, मैं वो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना, बट टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये आ गई 5.6 10⁻⁻14, ये एक्चुअल वैल्यू निकाली, ठीक है। उसके बाद मैंने KW = H+ इंटू OH-। और मुझे H+ की निकाली है, मैं OH- की निकालनी है ना यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KW / तो क्या हो गया, 1 × 10⁻⁻14। H+ की कंसंट्रेशन, OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगी, ठीक है। जितनी ये H+ से ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये वो है ना, बेस है, इसमें OH है, H+ तो बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, H+ की क्या है, 5.62 × 10⁻⁻14। तो मेरे पास OH- की वैल्यू आ गई 0.18। अब जो ये 0.18 है, यही NaOH की भी होगी, ठीक है। तो NaOH की कंसंट्रेशन क्या आ गई, 0.18, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया।